ज्येष्ठाय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। मंत्र क्रमांक 5 और 6 हम लोग पढ़ेंगे। अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न सांपराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे न सांपराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। श्रुति माता 5वें मंत्र में ऐसे लोगों का वर्णन करती है जो जीते तो है अज्ञान में, लेकिन उनको लगता है कि वह ज्ञानी है। वास्तविकता तो ये है कि उनका संपूर्ण जीवन नासमझी से भरा है, अविचार से भरा है, भ्रम से भरा है। उसी को यहां एक शब्द दिया, अविद्यायाम अंतरे, मतलब जिनके चारों ओर अज्ञान है, मतलब हर विषय के प्रति ही जिनकी समझ गलत है, चाहे वो सुख को लेकर हो, दुख को लेकर हो, जगत के स्वरूप को लेकर हो या स्वयं के स्वरूप को लेकर हो, या ईश्वर के विषय में जो धारणा है या ईश्वर के विषय में जो प्रमा है, उसके बारे में भी उनका ज्ञान गलत है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ उसको तो यथार्थ, जैसी वस्तु है वैसा जानना। अज्ञान क्या करता है, वस्तु का नाश तो नहीं करता, वस्तु का फिजिकली वो वस्तु खत्म ही हो जाए अज्ञान के कारण, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अज्ञान के कारण उसके ऊपर एक पर्दा जरूर पड़ जाता है, आवरण आ जाता है। अज्ञान इतना बलवान नहीं है कि वस्तु को तोड़ दे, तब तो फिर अज्ञान ही सबसे शक्तिमान हो जाएगा। लेकिन उस अज्ञान में इतना जरूर सामर्थ्य है कि सत्य को वो छुपा देता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हो पाता, भगवान कहते हैं। फिर दूसरी जगह लिखते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ, जो मेरी भक्ति करता है, शरणागत होता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, उसके लिए पर्दा हट जाता है। नहीं तो अन्य लोगों के लिए मैं छिपा हुआ ही रहता हूं। तो यह अज्ञान की सारी लीला है। इस अज्ञान को ही दूसरे शब्दों में माया कह दिया जाता है। माया शब्द थोड़ा परिचित है, हम तो माया में पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं मायाग्रस्त है, माया से मोहित है। तो
प्रवचनों में माया शब्द का खूब प्रयोग होता है। माया महाठगनी हम जाने, कबीरदास जी ने एक भजन ही लिख दिया उस पर। बोले बड़े बड़े लोगों को ठग लेती है, बुद्धि को इस तरफ घुमा देती है कि सच को तो छुपाती है दूसरी एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कभी एहसास भी नहीं करने देती कि आप अज्ञानी हैं, आप नासमझ है। देखो ये माया जादूगरनी, एक संत कहते हैं माया जादूगरनी, यह सबको रही नचाए, सुख में दुख को दिखलाए, ये माया जादूगरनी। तो उसी को उपनिषद की भाषा में कह दिया, अविद्या वर्तमाना स्वयं धीरा। वर्तन तो कर रहे हैं पूरी तरह अंधेरे में, लेकिन उनको लग रहा है बस यही प्रकाश मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही श्रेष्ठ मार्ग है, और हम अच्छे सिद्ध लोग हैं, हम जानते हैं, पंडित हैं, चलो यहां तक तो ठीक है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखिए, बोले हम लीड कर सकते हैं, हम समाज को दिशा दे सकते हैं। बताइए, खुद तो डूब रहे हैं, दूसरे को भी डुबा रहे हैं। जो उनके पीछे जाएगा, बोले वो जरूर अनर्थम, अनर्थ उसका होगा। और ऐसा हो रहा है। बहवः अंधा महांतम अनर्थम रक्षन्ति, बहुत से लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब आप देखिए ना, समाज में कितने लोग हैं जो उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और तद अनुसार आचरण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, बहुत कम है, सुदुर्लभ। प्राय प्राय, भाष्यकार ने अगले मंत्र में लिखा है कि प्राय प्राय लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। ये तो कोई पुण्य का उदय होता है, भगवत कृपा होती है, बहुत सारे कारण बताए हैं जिस कारण से बुद्धि में एकदम जैसे ना चमकता है, बोले हम ये जो जी रहे हैं क्या सही है क्या? इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, आखिर इसमें है क्या? बड़े बड़े ग्रंथ है, तो ये सब तो कोई गप नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकता, कुछ तो होगा इसमें। आखिर कोई किसको कितना, एक उर्दू का शब्द है, बेवकूफ बनाएगा। हमारे गुरुजी कहते थे, अखंडानंद जी महाराज, बेवकूफ शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। बेवकूफ, मूढ़। तो बोले कोई किसको कितना झूठ बोल सकता है? श्लोक के श्लोक सब झूठ है। तो उसके मन में जिज्ञासा आती है कि नहीं नहीं, देखना चाहिए, ये भी कुछ है। और तब थोड़ी सी संभावना होती है दिशा बदलने की, सोच बदलने की। नहीं तो फिर बस अविद्या में ही फंसे हुए हैं। आगे श्रुति ऐसे लोगों के बारे में एक और मंत्र लिखती है, कहते हैं ऐसे बेचारे लोग नसाम पराय प्रतिभाति बालम। बोले जो अविद्या में पड़े हुए लोग हैं, न सांपराय प्रतिभाति। सांपराय का अर्थ होता है परलोक को सिद्ध करने वाले साधन।
भाष्य में देखेंगे, जिसके द्वारा परलोक की सिद्धि होती है, परलोक में हम जा सकते हैं। परलोक में जाने का शास्त्रीय साधन उसको कहते हैं सांपराय। यहां आनंद गिरी जी महाराज ने एक छोटी सी पंक्ति लिख दी है, पृष्ठ क्रमांक 45 पर, 45 पर। सम्यक पराग काले देह पातात् ऊर्ध्वम एव ईयते गम्यते इति अर्थ। मतलब ये कि देह छूटने के बाद, देह का अवसान होने पर, देहपात होने पर व्यक्ति परलोक जाता है। और उस परलोक का क्या साधन है, उसने जीते जी ही समझ लिया, देख लिया, क्योंकि उसको परलोक पर विश्वास है। तो परलोक को मानता है और परलोक जाने की इच्छा भी करता है। बोले हमारी अच्छी गति होवे। लेकिन जो लोग अज्ञान में ग्रस्त है, अज्ञान से ग्रस्त, अविद्यायाम अंतरे न भाति सांपराय, उनको ये सांपराय दिखता नहीं। मतलब न तो परलोक में विश्वास है, न परलोक के साधन में विश्वास है। बोले किसने देखा है परलोक? ये सब किताबी बातें हैं, ये आपकी कल्पना है। ये कल्पना करने में बड़ा अच्छा लगता है कि स्वर्ग आदि है, वहां पे आनंद है। बोले कोई आज तक परलोक से आया नहीं है और बताया नहीं है उसने। तो न प्रतिभाति। तो कोई कहेगा तो शायद ठीक ही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो क्या, ऐसे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। बोले हाँ, इनका ज्ञान एकदम सही है। कहाँ होता है परलोक? इतने ब्रह्मांड है, उसमें कहीं तो दिखता नहीं है। इतने उपग्रह छोड़े हुए हैं, कहीं किसी लोक में से गुजर रहा है उपग्रह, ऐसा तो किसी ने कैप्चर नहीं किया ना। कैप्चर करते हो, कैमरे लगे होते हैं उसमें। तो परलोक वगैरह सब एक अंधश्रद्धा है। न सांपराय प्रतिभाति। अच्छा, श्रुति जब ऐसे लोगों की बात सुनती है तो मुस्कुराती है। कहते बालम, ये बच्चे हैं। बालम है, बालम बालक है। अपरिपक्व बुद्धि वाले लोग हैं, उसको तो बालक। मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है जिनकी बुद्धि, वही लोग इस तरह की बात करते हैं या कर सकते हैं। अब देखिए, वेद का तो ये मत है, जिसको समाज में बड़ा क्या ऊंचा माना जा रहा है, जिस व्यक्ति को जो परलोक की निंदा कर रहा है, और सब यही है, ये भटकाने वाले ये लोग हैं, हमको भटकाते हैं। प्रत्यक्ष से दूर ले जाके परोक्ष के एक सपना दिखाते हैं परलोक का। तो उन लोगों को नहीं मानना चाहिए। श्रुति का मत क्या है? बिल्कुल उल्टा है। बोले बालम। अच्छा, ये क्यों नहीं स्वीकार कर पाते कि सांपराय है, परलोक है? तो बोले इसके 2-3 कारण बताए। प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म। प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन, वित्त के मोह से ये प्रमादी हो गए हैं। वित्त के मोह से, वित्त मतलब धन, उस धन में ये इतने आसक्त है, धन में इतने डूबे हुए हैं, धन में इतने उलझे हुए हैं कि प्रमादी हो गए वो। प्रमाद शब्द का अर्थ होता है
प्रायः तो हम आलस के अर्थ में लेते हैं, लेकिन प्रमाद और आलस्य दोनों भाई भाई है, दोनों लेकिन एक नहीं है। आलस्य उसको कहते हैं जहां व्यक्ति को उसका कर्तव्य याद है, उसको क्या करना है मालूम है, अज्ञानी नहीं है कर्तव्य के बारे में, कहाँ जाना है, किससे बोलना है, किसको देना है, चिट्ठी देना है, पत्र देना है, मैसेज देना है, ज्ञात है, लेकिन जो तुरंत नहीं करता, टालता है। ये जो टालने की वृत्ति है इसको कहते हैं आलस्य। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है बरसों। ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं आलस्य। कहता है अभी आखिरी तारीख कब है, 30 तारीख है ना, बस 30 तारीख को 1 घंटा बचाएगा तब वो बिल भरने जाएगा। ये जो भी कागज जमा करना है ना, हम लोग देखते हैं तो टालते ही रहता है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, ये आलस्य है। प्रमाद में क्या है, प्रमाद तो और भी गड़बड़ है, जहां वो अपने कर्तव्य को भूल ही गया कि ये करना है, यहां जाना है, अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा, जब कोई ये कारण देता है ना कि मैं भूल गया, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, डांट भी नहीं पाता। कैसे भूल गए तुम? उसने कहा यदि ये मुझको ज्ञात होता कि मैं कैसे भूलता हूं तो मैं भूलता कैसे? यही तो नहीं मालूम मैं कैसे भूल गया। तो विस्मरण को कहते हैं प्रमाद। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण का ही सब क्या है, लक्षण है। तमोगुण की अधिकता होने पर ये तीनों हृदय में आके बैठ जाते हैं, न कहीं कुछ करने की इच्छा, न जाने की इच्छा, ये आलस्य। और दूसरा तो बिल्कुल प्रमाद। इसलिए प्रमाद को पहले भी हमने कहा है, प्रमादो वही मृत्यु, ऐसा कहा है। प्रमाद तो मृत्यु है, समझ लीजिए। भूल ही गए बिल्कुल, तो यहां वही लिखते हैं प्रमाद्यंतम वित्त। अच्छा, क्यों भूल गए? तो बोले पैसे को इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि जो असली संपत्ति थी, असली धन, वो तो भूल गए। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जतन क्यों छोड़ दिया? जिसको छोड़ना चाहिए वो नहीं छूटा, और जिसको पकड़ना चाहिए उसको छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं वित्त मोहे न प्रमाद्यंतम। धन के मोह से इनमें प्रमाद आ गया, और अब ये मूढ़ हो गए बिल्कुल। पीछे शब्द क्या आया था? अविद्या दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। देखो पीछे भी आया था मूढ़। श्रुति को इन लोगों को मूढ़ कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। श्रुति अपमान कर रही है। अरे अपमान क्या, उनकी वास्तविक स्थिति बता रही है। शायद इस कठोर शब्द को सुन के वो जाग जाए। भजगोविंदम में शंकराचार्य जी ने कई बार मूढ़ मते शब्दों का प्रयोग किया। क्यों? बोले शायद उसको गुस्सा आ जाए। बोले क्यों आप हमको मूढ़ कह रहे हो? तो उठ जाए वो। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपना अनेक प्रकारा। मोह निद्रा में खूब सोए हुए हैं। तो जो मोह ग्रस्त है, जिसकी बुद्धि, उसी को कहते हैं मूढ़म। तो वित्त मोहे न मूढ़म। अच्छा, अब जरा इनकी और मूढ़ता सुनिए।
ये क्या कहते हैं, अयम लोकः न अस्ति पर। बोले अयम लोक, बस यही लोक सत्य है। अस्तित्व यदि किसी का है तो इसी मर्त्यलोक, पृथ्वी लोक, मनुष्य जो भी कहें, मनुष्य लोक, बस यही है। न अस्ति पर इति मानी, परलोक नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, लोगों को समाज में जो आधुनिक लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, उनको कोई ऐसा कहे कि परलोक नहीं है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बोले यही है सच। बोले हम लोग साइंटिफिक साइंस से जब तक सिद्ध नहीं होगा परलोक हम नहीं स्वीकार करेंगे। मतलब जब तक वो टेलीस्कोप में स्वर्ग दिखेगा नहीं, अप्सराएं नृत्य करते हुए, इंद्र जो है वहां पे उस कार्यक्रमों को देखते हुए जब तक ऐसा कुछ दृश्य नहीं दिखाई देगा, न मानिए, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो इन लोगों को क्या है, अपने इंद्रिय और बुद्धि पर इतना भरोसा है। बोले जो इंद्रिय और बुद्धि दिखा रही है बस वही, और जो उपकरण दिखा रहे हैं, शास्त्र वेद, बोले वो आप अपने पास रखिए। तो अयम लोको नास्ति पर इति मानी, ऐसा ही उनका मानना है और दृढ़ मान्यता है, कस के उन्होंने पकड़ के रखा है। श्रद्धा ही नहीं है शास्त्र में। अब यमराज क्या कहते हैं, बोले इनकी क्या गति होगी, ये क्या अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे यदि इस तरह की इनकी मान्यता है, इस तरह का इनका विश्वास है। तो बोले नहीं, पुनः पुनः वशमापद्यते में। यमराज कहता है कि इन लोगों की एक ही उपलब्धि, क्या, बोले बार बार ही मेरे पास आते हैं, इनको मैं बड़ा अच्छा लगता हूं, और मैं मतलब मृत्यु। ये लोग मृत्यु के वश में हैं, फिर से मरते रहते हैं, बस दैट इज देयर अचीवमेंट। अब यमराज जी की खुद ये बोल रहे हैं, तो यमराज का टोन क्या है, बोले चाहे तो ये मुक्त हो सकते हैं, मेरे अधीन न रह के परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, लेकिन इनकी मान्यता ही गलत है, तो क्या करें। तो न सांपराय प्रतिभाति बालम, परलोक के बारे में इस तरह से इन लोगों का पूरी तरह का अविश्वास है। और श्रुति थोड़ी निंदा कर रही है, मूढ़ है, बालक है। मतलब यदि इस तरह से आपकी मान्यता हो तो अभी आप बदल लीजिए, है ना। यमराज का कहना ऐसा है, श्रुति का कहना ऐसा है। अब देखिए यहां पे भाष्यकार का लिखते हैं, अतएव मूढ़त्वात् न सांपराय। अब देखो भाष्य में क्या लिखते हैं, अतएव, अतएव मतलब इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए, तो पीछे के मंत्र से जोड़िए। क्योंकि अविद्या में ये लोग जी रहे हैं और कोई उनको सिखाने जाता है तो सीखने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है हम, एक शब्द आता है, हम बन चुके हैं, हमको बनने की अब कोई आवश्यकता नहीं, सिद्धो हम। अब ऐसी यदि किसी की मान्यता है तो फिर क्या होगा, तो बोले चूंकि इस तरह से मूढ़ता है, अतएव मूढ़त्वात् न सांपराय प्रतिभाति, उनको सांपराय दिखता नहीं है। और देखो सांपराय क्या है, तो भाष्यकार खुद इसका विस्तार से अर्थ बताते हैं। संपरेयत इति संपराय, परलोक, संपराय का अर्थ है परलोक, संपराय। ईयते, देखो संपरेयत, ईयते मतलब होता है जाना,
तो कहा जाता है व्यक्ति देह के बाद, छोड़ने के बाद परलोक। तो ईय धातु से संपराय शब्द बना है जाने के अर्थ में। तो संपराय मतलब परलोक। तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय। उस परलोक की प्राप्ति हेतु जो साधन विशेष का अनुष्ठान होता है, जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है, शास्त्रीय, शास्त्र से समर्थित, शास्त्र प्रतिपादित, शास्त्र के द्वारा जिसका मार्गदर्शन किया गया है, ऐसे साधन को बोलेंगे सांपराय। देखिए, नहीं तो ये शब्द बिल्कुल अपरिचित है। देखिए, भाष्य यदि हम नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आता ये सांपराय क्या है। संप्रदाय शब्द तो मालूम है, लेकिन सांपराय क्या है। इसलिए भाष्य से देखिए कितना लाभ होता है। तो परलोक की प्राप्ति का साधन सांपराय। न प्रतिभाति, उनको ज्ञात नहीं होता। बोले क्यों? सच बालम, क्योंकि वो लोग क्या है? बाल है, बालम। बालम का अर्थ यहां भाष्यकार लिखते हैं अविवेकिनम। बालम का अर्थ है अविवेकी है। बालक का अर्थ 10 वर्ष का बच्चा है, 20 वर्ष का बच्चा है, ऐसा नहीं। वो 70 वर्ष का भी हो सकता है, लेकिन उपनिषद की दृष्टि से बालक। यहां पे आयु के दृष्टि से नहीं है, उसकी समझ की दृष्टि से बाल का है। और गीता में भी ये बाल शब्द आता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। बोले जो अपरिपक्व लोग हैं, अविवेकी हैं, वो लोग सांख्य और योग इन दोनों को पृथक ही मानते हैं। सांख्य का अर्थ ज्ञान योग और योग का अर्थ कर्म योग। गीता का संदर्भ है 5वें अध्याय में। कर्म योग और ज्ञान योग को जो अलग अलग मानते हैं, कोई उसमें रिलेशन संबंध देखते नहीं, बोले ये बच्चे हैं। बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। पंडित लोग ऐसा नहीं बोलते। तो अब वो बालक 80 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है। वो एक चुटकुला है ना, वो एक माता जी जो है अपने बच्चे को उठाती है। बोले उठो उठो, स्कूल का टाइम हो गया। अब वो बेटा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे लोग पसंद नहीं करते मुझको, शिक्षक लोग पसंद नहीं करते, कोई भी मुझको पसंद नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माता कह रही है नहीं नहीं बेटा उठो, आखिर तुम उस स्कूल के प्राचार्य हो, प्रिंसिपल हो। अब वो 50 साल का, तो मां के लिए वो क्या बेटा है, बच्चा है। यहां पे शास्त्र भी बाल छोटे लड़के को नहीं कह रहे। इसलिए एक वो श्लोक है संस्कृत में, नतेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितम शिरः। बोले जिसके बाल सफेद हो गए उसको वृद्ध नहीं कहते। बाल सफेद होना ही वृद्ध का लक्षण नहीं है। बोले फिर क्या है? यो वै युवा अप्य अधियान तदेवा स्थविरम विदुहु। बोले बड़े लोग तो वृद्ध उसी को कहते हैं, बड़े लोग बड़ा उसी को कहते हैं जिसने अध्ययन किया है, जिसको ज्ञान हुआ है। इसलिए आपने सुना होगा एक होता है वयोवृद्ध और एक होता है ज्ञान वृद्ध। तो यहां पर श्रुति कहती है कि ये भले ही वयोवृद्ध है लेकिन बुद्धि अभी छोटी है, बुद्धि में अभी भी अविवेक भरा हुआ है, इसलिए हम इनको बालम कह रहे हैं।
अविवेकिनम प्रति न भाति न प्रकाशते न उपतिष्ठत इति एतत्। अविवेकियों के लिए तो ये कभी भी भाषित ही नहीं होता। अब नचिकेता बाल नहीं है, वही की दृष्टि तो बाल है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि वृद्ध है। शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर महाराज, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रहलाद जी, ध्रुव, आयु के दृष्टि तो बाल बाल है, लेकिन विचार उनका बड़ा ऊंचा है। तो बालम न भाति। और प्रमाद्यंतम, क्यों नहीं इनको दिखता? क्योंकि ये लोग बिल्कुल भूले हुए हैं। प्रमाद्यंतम, इसके ऊपर भाष्य देखिए। प्रमादम कुर्वंतम, प्रमाद करते हैं। अब यहां प्रमाद का एक तो अर्थ होता है भूलना, जैसे हमने कहा। और भूलने से क्या हो गया? क्यों वो भूले हैं? तो बोले क्योंकि आसक्त हो गए हैं। तो यहां प्रमाद का अर्थ आसक्ति भी आप ले सकते हैं, दोनों जुड़ा हुआ है। जितने आप संसार में आसक्त होंगे उतने ही परमात्मा को भूलेंगे, ये बड़ा संबंध है। प्रमाद का अर्थ विस्मरण या प्रमाद का अर्थ आसक्ति, दोनों जुड़े हुए हैं। कहते प्रमादम कुर्वंतम मतलब क्या? पुत्र पशुआदि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, ये है प्रमाद्यंतम पर शंकराचार्य जी की लेखनी से निकला हुआ भाष्य। भाष्य पढ़ने की यही क्या है? कला है। उस शब्द के आगे जो लिखा हुआ है वो उस शब्द का अर्थ भाष्यकार द्वारा दिया गया, ये समझना। तो बोले ये पुत्र पशु आदि में ही जिनका प्रयोजन है, जिनको लगता है इसमें आसक्त रहना, इनसे प्रेम करना, इनको ही महत्वपूर्ण मानना, बस बोले यही जीवन है। उसमें ही जो है वो बिल्कुल जैसे रेशम का कीड़ा खुद ही क्या है, फंस जाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही फंस जाता है। हम लोग ताना बाना बुनते हैं और हम पूरी तरह क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। इसलिए शास्त्र हमको याद कराते हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने बहुत सारी चौपाइयां लिखी है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बोले इस शरीर की प्राप्ति का फल केवल विषय भोग ही नहीं है। आगे भी लिखा है कि भजिए राम सब काम विहारी, देह धरु कर यह देह धरे कर यह फल भाई। देह धारण करने का फल क्या है? तो कहते भजिए राम सब काम विहाई। ये सारी कामनाएं जो कि व्यक्ति को फंसाती है, उनको छोड़ के भजन करना, यही देह धारण का फल है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भागवत जी में कहा है कि जीवन क्यों, जहां पर 4 पुरुषार्थ की उन्होंने चर्चा की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा अच्छा वो विचार है। कौन सी चीज किसके लिए होनी चाहिए ये वहां बताया है। तो बोले अर्थ धर्म के लिए हो, काम किसके लिए हो? तो बोले जीवन जीने के लिए काम, बस भोग के लिए नहीं, केवल जीवन चलता रहे इसलिए ये इच्छाएं पूरी कीजिए। जीवन किसके लिए जिए? तो बोले तत्व जिज्ञासा, तत्व की प्राप्ति के लिए जीवन है। धन किसके लिए कमा रहे हो? तो बोले जीने के लिए। और जी क्यों रहे हो? तो बोले धन कमाने के लिए। ध्यान से सुनना, ये चक्कर चलते रहता है। धन के लिए जीवन और जीवन के लिए धन, ये सामान्य व्यक्ति का जीवन है।
लेकिन वहां कहते नहीं, जीवन चलाने के लिए धन चाहिए, ठीक है, लेकिन भी जीवन किसके लिए है? धन कमाने के लिए नहीं, तत्व जिज्ञासा, तत्व ज्ञान के लिए। तो धन से जीवन, जीवन से तत्व ज्ञान, ऐसा वहां विवेक कराया। तो यहां पर भी वही कहते हैं। तो बोले भजिय राम सब काम व्यय। गीता में भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बोले अब आप आ तो गए हैं इस लोक में, अब देयर इज नो चॉइस, आ तो गए हैं, अब केवल इतनी ही चॉइस है कि हम इस जीवन को किस दिशा में ले जाएं, ये अपने आप। बोले भजस्व माम, भजन करो, साधन करो, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो क्या होता है? आसक्त मनसम तथा वित्त मोहेन, वित्त से मोहित है। यहां भाष्यकार लिखते हैं वित्त मोहेन शब्द भाष्य का है, वित्त निमित्त अविवेक है ना। ये देखो धन जो है ना, धन थोड़ी कहता है कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। धन के प्रति जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि ही पैसे में अटकाती है। इसलिए यहां बड़ा एक शब्द डाल दिया, वित्त निमित्त अविवेक है। पैसा कभी नहीं कहता कि आप हम में आ सकते हो, बुद्धि कहती है, मन कहता है। तो बड़े इस वित्त के चलते व्यक्ति भूल गया, जाना कहीं था और कहीं और पहुंच गया। वो 2 लाइन का एक बड़ा अच्छा दोहा जैसा है, किस ओर चल दिए किस ओर जाते जाते, जाना कहां था और कहीं और भटक गए। तो जंगल में ऐसा ही होता है, इसलिए संसार को भवाटवी कहा गया। तो वित्तनिमित्तेन मूढ़म। अब कोई कहेगा आप इतना पैसे की इतनी निंदा क्यों करते हैं? पैसे के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। ये शास्त्र बोलने वाले लोगों को पैसे से इतनी क्या एलर्जी है? तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये सही है कि धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर जो लिखा है कि धन को ही ध्येय बना लेना, धन में इतने आसक्त हो जाना कि भूल ही जाए हम, बोले इसलिए निंदा है। एक बात याद रखिए, अपने शास्त्रों में हर चीज की प्रशंसा भी है, निंदा भी है। अभी एक व्यक्ति हमको मिले, बोले ये उपनिषद उलझा उलझा के रखते हैं, कभी तो इतनी स्तुति करते हैं और कभी उसी की निंदा कर देते हैं। शरीर की इतनी स्तुति है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और फिर तुरंत कह देते हैं पंच रचित यहां अधम शरीरा। एक तरफ अधम भी कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं तो भगवान की भेंट है, उपहार है। ऐसी बहुत सारी चीजें। कामना, अरे कामना तो पाप का कारण है, काम एष क्रोध एष। और फिर वही दूसरी तरफ कहते हैं भगवान धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं कामना हूं। कामना तो अच्छी चीज है। अब लेकिन वहां सावधानी यह है कि कौन सी कामना बुरी, कौन सी कामना अच्छी। हर चीज के 2 पक्ष हैं। तो चाहे शरीर हो, चाहे मन की वृत्तियां हो, काम क्रोध लोभ, इनमें भी प्लस और माइनस दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक। अब भरत जी की इतनी स्तुति है, बोले बहुत लोभी है भरत जी, इसलिए भरत जी की वंदना हम करते हैं, बहुत लोभी होने के कारण। और बोले आप शायद गलती बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लोभी की तो कैसे प्रशंसा हो सकती है? बोले नहीं, आप सुनिए लोभ का विषय क्या है। रामचरण पंकज मन जासु लुबुद मधुपैव तजई न पासु।
ये रामचरण के लोभी है, इसलिए उनकी स्तुति है। देखिए, इसलिए जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई लाभ न हो, फायदा न हो, उसमें सकारात्मकता न हो। तो धन भी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है धन तो। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। सुभाषितकार तो बोल देते हैं कि समाज में धन की इतनी महिमा है, धनी व्यक्ति को लोग कुलीन बोलते हैं, बड़े बड़े कुल वाले हैं। और सश्रुतवान सपंडितः, उसको लोग तो कहते हैं ये बड़े ज्ञानी हैं। पता है ज्ञानी वानी है नहीं, पैसा का इतना बल है, ऐसा प्रभाव है कि सब लोग अपना आदर्श मानते हैं, बहुत बड़े हैं। वो श्लोक ही है पूरा, सकुलीन सपंडित सश्रुतवान सगुणज्ञ। बड़े बड़े गुणवान लोग हैं, उनका सदुर सम्मान होता है। तो समाज में क्या है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। सब तो धन के ऊपर ही आश्रित है। क्या बात करते हो आप, ये धन तो बेकार है। तो ये समझने की बात है, धन बिल्कुल बेकार नहीं है, लेकिन धन किस द्वार से आ रहा है। हाँ, कमाई का साधन क्या है, फिर कितना धन ठीक है, उचित है, ये सब विचार है। वो कहते हैं ना, जैसे अन्न में नमक की आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा ही नमक हो जाएगा तो स्वाद ही खराब हो जाएगा पूरा। तो ऐसा भी नहीं है कि नमक के बिना भोजन नहीं कर सकते, नमक तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत नमक ही नमक चाहिए। देखो, है ना विचार की बात। उसका डिमार्केशन यहां तक ठीक है, इसके बाद गड़बड़ है। अजीर्णे भोजनम विषम। अब भोजन, अन्नमारी अन्नतारी, भोजन ही अमृत भी है और वही भोजन विष भी हो जाता है। अब बताइए, तो यदि कोई भोजन की निंदा कहीं सुन लेगा तो बोलेगा देखो ये उपनिषद क्या बात कर रहे हैं, बिना भोजन के व्यक्ति कैसे जी सकता है। लेकिन फिर वो तामसिक भोजन है, उसकी मात्रा कितनी है, किस तरह से बनाया गया है। तो यहां पर वित्त मोहे न मूढ़म से ये अर्थ मत ले लीजिए कि धन की निंदा ही निंदा है। यहां भाष्यकार ने जो डाला है, वित्त निमित्तेन अविवेकेन, वित्त के कारण जो अविवेक हो जाता है वो घातक है। और उसके कारण क्या होता है, मूढ़म, वो व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। तमसा आच्छन्नम, मूढ़ का अर्थ क्या, तमसा आच्छन्नम, संतम, मूढ़ मतलब अज्ञान से उसकी बुद्धि आच्छादित होने के कारण। अब देखिए आगे परिणाम क्या हुआ, अयम लोकः, बस अब उसकी मान्यता क्या है, उसका विचार क्या है, उसका दर्शन क्या है, व्हाट इज हिज फिलॉसॉफी। तो लिखते हैं अयमेव लोकः, यह अयम दृश्यमान, ये जो दृश्यमान लोक है ना, बस यही फाइनल है। अब अयम लोक पे भाष्य लिखा दृश्यमान, जो प्रत्यक्ष है। और थोड़ा और विस्तार करते हैं, स्त्रियन्नपानादि विशिष्ट, बस इस लोक में ये स्त्रियन्नपानादि, ये तीन चीज, ये मुहावरा है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, उसी को संस्कृत में क्या बोल देते हैं, स्त्रियन्नपानादि। संसार के जितने भोग हैं, बोले बस इससे और ऊंचा कोई भोग है नहीं, ऊंचा कोई सुख देने वाला पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं। इसीलिए बस इसी चीज को कमाइए, इसी में रहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। नास्ति परः अदृष्ट, देखो पर का अर्थ क्या किया, अदृष्ट लोकः,
इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं। अदृष्ट, अदृष्ट लोग मतलब जो दृश्यमान नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। बोले फिर वो कैसे सिद्ध होता है? बोले वेद से, शास्त्रों से। तो अदृष्ट लोग, तो वेद में जिनकी श्रद्धा नहीं हो बिल्कुल नहीं मानेंगे ये स्वर्ग आदि कुछ होता है। तो न अस्ति परा अदृष्ट लोक इति एवं मननशील मानी। बोले हम भी खूब मनन करते हैं। क्या बात करते हैं? आप ही थोड़ी मनन करते हैं, हम भी करते हैं। हम तो यही मनन करते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे मिले, ज्यादा भोग कैसे मिले, ज्यादा विषयों का आनंद हम कैसे लें। उसके लिए हम हेल्थ को बनाते हैं ताकि ज्यादा एंजॉय कर सके। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का प्रयोजन क्या? दुनिया का आनंद लेना। तो अंततः जाता है जगत की ओर ही वो। स्वास्थ्य इसके लिए नहीं कि मैं ज्यादा देर बैठ सकूंगा, ध्यान कर सकूंगा, जप कर सकूंगा। नहीं तो अपने आप ही उपनिषद कहते हैं आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि। उपनिषद के ऋषि भी मांगते हैं स्वास्थ्य, लेकिन उसका प्रयोजन अलग है। देखिए इसलिए ना हर चीज का एक दो साइड है, देखना चाहिए। तो मननशील मानी, ये मनन करने वाले इसलिए इनका नाम है मानी। अच्छा, अब इनके जीवन में क्या होता है परिणाम? ये अंतिम वाक्य है, पुनः पुनः वशम आपद्यते में। यमराज कहते हैं इनको बार बार मेरे पास आना ही पसंद है, मेरे पास ही आते हैं। तो यहां भाष्यकार लिखते हैं पुनः पुनः जनित्वा, बार बार जन्म लेकर के, त्वा प्रत्यय जनित्वा, वशम मद अधीनताम आपद्यते। वशम का अर्थ क्या है? मद अधीन, मेरे अधीन हो जाते हैं। फिर मरते हैं, मतलब नहीं कितनी बार मर चुके हैं, मरते रहेंगे। मद अधीनताम आपद्यते में मृत्यो हो, में मतलब मृत्यु, मेरे पास ही आते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छा, मृत्यु को प्राप्त होते मतलब ही क्या है? बार बार जन्म। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहां जन्म हुआ नहीं कि ऐसा कहते हैं, उसकी मृत्यु की तारीख भी उसके मस्तक पर लिखी रहती है, उसी दिन निर्णय हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने साधन भजन भक्ति से उस प्रारब्ध को बदलता है, बदल सकता है, लेकिन मरण तो है, एक्सटेंड कर सकता है। तो यहां पर लिखते हैं कि जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंध आरूढ़ है। ये बोले वो आरूढ़ हो गया है, एक परंपरा है। प्रबंध का अर्थ क्या है? जन्म मरण की जो परंपरा है उसमें अब वो आरूढ़ हो गया, अब घूम रहा है। जैसे वो मेले में वो बड़ा झूला आता है ना, बड़ा बिग व्हील जो होती है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एक बार आप उसमें आरूढ़ हो गए, बस अब वो जब तक वो बंद नहीं करेगा, घूमते रहेंगे। तो यहां पर ये जन्म मरण का एक चक्र है, आरूढ़। अच्छा, जन्म मरण यदि चलिए आनंद देने वाला हो तो घूमने में मजा भी हो, लेकिन देह धारण करना कोई बहुत मजे की चीज नहीं है। तो बहुत ही आनंद है ऐसा नहीं है। युवा अवस्था होती है तब तक तो खूब मजा, उसके बाद फिर मजा क्या जाम हो जाता है, मजा का उल्टा। अंग प्रत्यंग जो है वो जाम हो जाते हैं, उसमें से विविध तरह की आवाजें आने लगती है। जैसे मोटर जब, कार जब बूढ़ी हो जाती है तो
हॉर्न के अलावा सब चीज उसकी बचती है। तो किसी व्यक्ति ने ऐसा ही कहा। तो ये शरीर जब तक युवा है तब तक तो बढ़िया है, फिर शुरुआत होती है। तो जरा मरण रोग, इसलिए देह धारण करना कोई वांछित चीज नहीं है, ध्येय नहीं हो सकता। तो बोले इस तरह से ये चलते रहता है, पुनः पुनः क्षमाबद्धति। और अंतिम वाक्य आप पढ़िए, प्रायेण ही एवं विध एव लोक। बस प्राय प्रायः यही जीवन लोग जीते हैं। प्रायः आप यदि लोगों का इंटरव्यू लीजिए तो प्रायः आपको यही उत्तर मिलेगा कि परलोक नहीं है, जीवन मिला है, इसको एंजॉय कीजिए। तो उसका सब कारण यही बताया है, प्रत्यक्ष में अधिक विश्वास। वेद को लोग पुस्तक मानते हैं, वेद को प्रमाण नहीं मानते। कल देखेंगे तो एक पुस्तक है, किसी ऋषियों ने लिखी हुई है, हो सकता है वो उनका मत हो। लोग क्या बोलते हैं, ये उनका मत है, ये सत्य नहीं है। दैट इज देयर ओपिनियन। ये ओपिनियन नहीं है, सत्य है। जब तक अज्ञान है तब तक परलोक इत्यादि है। कल इसके ऊपर विचार करेंगे। तो इस तरह यहां पर प्राय लोग 90% लोग, 90 से ज्यादा यही सब मानते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्